गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे आपने देखा होगा आज एक 12th की फिजिक्स की वीडियो आई है। और इस वीडियो में हम लोग 11th की फिजिक्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अब देखो 11th की फिजिक्स में क्या क्या है। अगर आपने 12th वाला फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, नहीं देखा तो देखना, ठीक है। मैंने उसमें बताया है, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया है और मैंने बताया भी है कि 11th की फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। एक शॉर्ट में ब्रीफ में अपन इस वीडियो में भी देख लेते हैं। तो 11 का जो फिजिक्स होता है वो 9 के फिजिक्स के आगे का फिजिक्स होता है, ठीक है। आपने जो कुछ भी 9th में पढ़ के रखा हुआ है उसके आगे का आपको फिजिक्स बताया जाता है और डीप में बताया जाता है थोड़ा सा, ठीक। अब जब आप 10th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो तो एकदम अलग है, और फिर आप 11th में आते हो तो आपको 9 का फिजिक्स के आगे का मिल जाता है। तो बच्चा जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, ओवर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसे लगता है यार मैं कैसे करूंगा, बिकॉज केमिस्ट्री तो क्या है कि केमिस्ट्री भी टफ पड़ता है, बहुत टफ पड़ता है, पर केमिस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत याद कर लेते हो और मैथ्स आप समझ लेते हो। फिजिक्स में आप ना इधर के रहते हो ना इधर के रहते हो, आपको फिजिक्स समझ में आता नहीं है और याद आपसे होता नहीं है। तो फिजिक्स को कैसे करें अब आप, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ 11 के लेक्चर में, 12th में क्यों नहीं बताया, बिकॉज 12th वालों को तो अब समझ में आ गया भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कैसे पढ़ना फिजिक्स। और 12 का फिजिक्स थोड़ा सा आसान भी है। 11 में क्यों टफ पड़ता है फिजिक्स, सबसे मेन कारण उसका ये है बिकॉज हमने 9th में इतने अच्छे से पढ़ के नहीं रखा हुआ, ठीक है। 9th का जो फिजिक्स है हमको ना तो पढ़ाया अच्छे से बहुत ज्यादा स्कूल में, और ना ही हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, हमको बस पास होना रहता है यार 9th में, तो ठीक है। 11th में आप लोगों को अब वही चीज आ गई है पर बहुत ज्यादा डीप में आ जाती है, ठीक। तो अब इसको कैसे करें हम, तो देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को कोई चीज का बेसिक नहीं मालूम तो मुझे उसका एडवांस फॉर्म समझ में कभी नहीं आने वाला, है ना। अगर मेरे को एबीसीडी नहीं आती तो मैं वर्ड्स कभी भी नहीं बना पाऊंगा, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर मेरे को ये नहीं मालूम कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और कोई मुझे बोले कि एकदम से आके मेरे को बता दे अरे भैया ये तो क्या है कि जो v होता है वेलोसिटी वो तो भाई होता है क्या, dx/dt, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिमाग ही घूम जाएगा यार, ये क्या बोल रहा है यार, हमको तो अभी यही नहीं याद कि वेलोसिटी क्या होता है ना। हमें तो अभी यही नहीं याद कि वेलोसिटी क्या होता है। अब ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, और क्या भगवान जाने क्या डी वी लिख रहे हैं, है ना। तो हमें इसके लिए पहले क्या मालूम होना चाहिए, हमें बेसिक मालूम होना चाहिए यार, बेसिक डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। और फिर उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद ही ना समझ में आएगा कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो कुछ नहीं, एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट है, बेसिक सी चीज है एकदम। पर अगर आपको उसके पहले की चीजों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की चीजें आपको नहीं आएगी, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, बेसिक से। अपन हमेशा हर चीज बेसिक से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें उसको, वीडियो को शेयर करें जितने लोगों के साथ। अब आप तो स्कूल में पढ़ते हो, आपके तो बहुत सारे क्या होंगे, दोस्त होंगे, उन सबके साथ में लेक्चर शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं और अगर आप ऑफलाइन पढ़ने आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी और कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 का फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए हम लोग सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ठीक है, तो वो अभी नहीं बता रहा, पहले सेकेंड चैप्टर बताऊंगा, थर्ड चैप्टर बताऊंगा मोस्ट लाइकली। मतलब मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब चर्चा करेंगे पहले, और फिर उसके बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। या बीच में एक दो लेक्चर डाल के उसको खत्म कर दूंगा, जैसा भी करना है। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डालूंगा। मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं 15 मिनट के आसपास का वीडियो बनाऊं। 12th वाला भी मैंने जो बनाया, मैं सोच रहा था 15 का बने, पर वो 25 मिनट का बन गया, ठीक है। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 15 से 20 मिनट्स के आसपास का वीडियो बनाऊं। फिजिक्स में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा सकते आप, मुझे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देने देने ही पड़ेंगे, और मुझे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करनी ही पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप, अगर मैं पूरे 20 मिनट पढ़ा दूंगा ना तो आप तो बोर हो जाओगे, ठीक है।
तो शुरुआत हम लोग करते हैं कहाँ से, वही मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। बोर्ड अभी क्या है, ये रेस्ट में है, हिल रहा क्या नहीं, और मैं बहुत हिलूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा और मैं इधर भी जाऊंगा, मैं हाथों को भी हिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो मैं क्या, मैं काहे में हूँ, मैं मोशन में ना। ठीक है, तो दो स्टेट होते हैं सिर्फ। ठीक है, वो तीन वाले मत समझना, केमिस्ट्री वाले सॉलिड लिक्विड गैस, दो स्टेट होते हैं सिर्फ। एक क्या होता है कि भैया कोई भी चीज कायम में होगी या तो रेस्ट में होगी, और या तो फिर कोई भी चीज कायम में होगी भैया मोशन में। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है फिजिक्स। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप बोलोगे क्या फालतू बात कर रहे हैं यार सर, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत फिजिक्स पढ़ के रखी हुई है। मैंने बीएससी करा, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या है, तो एक ब्रांच है फिजिक्स की। तो मैंने बहुत सारा क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स में फिजिक्स पढ़ा। फिर मेरे फिजिक्स भी था, फिजिक्स भी मैंने बहुत सारे पढ़े। मैंने 3 साल में 6 पेपर दिए फिजिक्स के, मतलब मैंने 12 बुक पढ़ी, एक पेपर की 2 बुक होती थी। और फिर मैंने एमएससी भी फिजिक्स में ही करा। तो फिजिक्स अगर आपको एक बार समझ में आना चालू हो जाता है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। ऐसे ही मैथ्स का भी है, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है। आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। और फिजिक्स इतना आसान क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान है, बिकॉज फिजिक्स हमारे आसपास सब जगह है। फिजिक्स इज एवरीवेयर। मैथ्स नहीं है, मैट्राइसेस नहीं है यहाँ टेबल पे रखा हुआ, बट इस टेबल पे, इस बोर्ड पे मुझे फिजिक्स मिल रहा है। इस बोर्ड के अंदर जो क्या लगे हैं, आईसी लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हैं, वो सब फिजिक्स ही है ना। फिजिक्स इज एवरीवेयर। अगर आप उसको समझेंगे ध्यान से तो आपको सब समझ में आएगा। हमने कितनी आसानी से समझ लिया ये बोर्ड काय में है, रेस्ट में है, और मैं काय में हूं, मोशन में हूं। सिंपल सी बात है। आप जहां रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो वहां पे फैन चल रहा है, अगर तो फैन मोशन में, और आप बैठे हुए हो टेबल पे या कुर्सी पे या चेयर पे, जहां पे भी बिस्तर पे, तो आप काय में हो, रेस्ट में। कुछ ही बात। अब ये तो डिफाइन हो गया कि दो क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, एक रेस्ट होता है और एक क्या होता है, मोशन होता है। फिर आगे आए थोड़ा सा और, तो इन्होंने बोला कि यार एक होता है डिस्टेंस, और एक क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब क्या होता, देखो मैं यहाँ हूं अभी, मैं क्लास पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम सरस्वती क्लासेस इज 1 किलोमीटर। अब यार यहाँ से तो 1 किलोमीटर सैकड़ों जगह जा सकता हूँ, मैं कई जगह जा सकता हूँ। यहाँ से मैं 1 किलोमीटर जाऊं तो हो सकता है पलासी आ जाए, हम इंदौर से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो पलासी आ जाए, बंगाली स्क्वायर आ जाए, गीता भवन आ जाए, कुछ भी आ सकता है यार, पिपलियाना आ जाए पीछे। तो मेरा घर तो कहीं भी हो सकता है, 1 किलोमीटर यहाँ से कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस में आपको कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये बस एक दूरी बता रहा है। क्या बता रहा है, एक दूरी बता रहा है, इट्स जस्ट अ लेंथ और नथिंग एल्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक दूरी है, डिस्टेंस है। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मेरे मेरे जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट, द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम दिस क्लास इज 1 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपने देखा होगा दोनों स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट है। जो मैं पहला स्टेटमेंट बोला, मैंने क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम दिस क्लास इज 1 किलोमीटर। अब आप 1 किलोमीटर कहाँ जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, मेरा घर कहीं भी हो सकता है। पर अगर मैं बोला कि भैया द डिस्टेंस ऑफ माई होम फ्रॉम दिस क्लास इज 1 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इस क्लास से कंपास लगा के या मैप लगा के आप 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, मेरा घर आ जाएगा। तो हमने जब डिस्टेंस की बात करी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। क्या बोला, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ हमने हमारे घर की यहां से क्या बताई, दूरी बता दी, कितने किलोमीटर, एक। दैट 1 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, दैट 1 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया 1 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब 1 किलोमीटर तो क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया,
और उसके साथ साथ ये जो नॉर्थ बोला मैंने क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बता दिया। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में जा रहे हैं आप वो होता है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट, अधूरा इंफॉर्मेशन डिस्टेंस, ऐसे समझो उसको आप। ठीक है, और ऐसे भी बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, डिस्टेंस है, सबसे छोटी जो दूरी रहेगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि यहां से मेरे घर जाने के कितने रास्ते, यहां से मेरे घर जाने के सैकड़ों रास्ते, मैंने वो 1 किलोमीटर चुना जो कि क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि सरस्वती क्लासेस से मेरे घर जाने के 10 रास्ते, एक में लगता है 1 किलोमीटर, एक में लगता है 2 किलोमीटर, एक में लगता है 700 मीटर, एक में लगता है 3 किलोमीटर, एक में लगता है 5 किलोमीटर, ऐसे सब मैंने अलग अलग बताया। तो भाई आप किससे जाना पसंद करोगे, आप तो वो 700 मीटर वाले से जाना पसंद करोगे ना। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं सबसे छोटा ही रूट ढूंढूंगा। तो जब हम दूरी के अंदर दिशा को ले आते हैं, मतलब जब हम डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन को इंक्लूड करना चालू कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फिजिक्स की दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। किसी ने अच्छे से 9th में फिजिक्स पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा होगा तो ये बताया होगा कि भैया फिजिक्स के अंदर जैसे दो स्टेट होते हैं मोशन, आपके 11 के फिजिक्स में एक रेस्ट हो गया, एक क्या हो गया, मोशन में हो गया। वैसे ही फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती हैं, एक क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है सॉरी, उसमें क्या होता है, उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर जो वैल्यू बताई ना मैंने सिर्फ। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। ये कंसेप्ट है आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। तो अब जल्दी से सोचो कि जो हमारा क्या था, डिस्टेंस था, वो क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया हमारा क्या, इज अ स्केलर क्वांटिटी। बना कि नहीं बना, बिकॉज उसके अंदर तो सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया वो क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया भैया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो हमें 9th में ही अच्छे से आनी चाहिए थी कि भैया एक स्टेट रेस्ट होता है, एक स्टेट मोशन होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस किसी प्रकार की दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहां हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखेंगे फोकस में, हम रखेंगे फोकस में क्या, कि भैया हमें डायरेक्शन पे भी फोकस करना है। जब मुझे सुबह निकलना होता है मेरे घर से क्लास के लिए, तो मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखता हूं। मतलब मैं हमेशा फोकस मेरा कहाँ पे होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ कहाँ पे होता है, मेरा डायरेक्शन पे भी। क्यों, क्योंकि मेरे को जल्दी पहुंचना होता है क्लास में, ऑलमोस्ट लेट चलता हूँ। ठीक है, तो मुझे जल्दी पहुंचना होता है, मैं 10 बजे की क्लास के लिए 10 को 5 कम पे निकलता हूँ, लेट हो ही जाता हूँ यार। ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूँ, नहीं यार जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उससे जाऊंगा। अब संडे के दिन कभी शाम में मुझे घूमने निकलना होता है, तो मैं थोड़ी सोचता कि यार मैं तो यही रास्ते से जाऊंगा, इसी रास्ते पे घूमूंगा। बिल्कुल नहीं, गाड़ी लेता हूँ,
और बढ़िया जहां घूमने जाना होता है वहां घूमने चले जाता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितनी जल्दी वहां पहुंचना है ना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ ओनली मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे डिस्टेंस या फिर वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। हमने एकदम बेसिक सीखा कि भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और उसमें मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बताऊंगा। उसके पहले हम लोग थोड़ा सीखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कि वो क्या होता है। ठीक, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना शेयर कर सकते हो बच्चों उतना क्या करना, चैनल को शेयर करना। हाँ, किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।